हैव यू एवर टेकन ए राइड ऑन एन एलिफेंट? हाउ डिड इट फील? क्या आपने कभी किसी एलिफेंट पे राइड किया है? आपको कैसा महसूस हुआ? विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन? राइट देयर नेम्स। आप किस एनिमल पे बैठे हो उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू। आपने बहुत सारे एनिमल अपने चारों तरफ देखे होंगे। इन बुक्स, इन मूवीज, बुक्स में और मूवीज में भी। सम में बी अलोन, सम इन ग्रुप्स। कुछ अकेले रहते हैं और कुछ ग्रुप में रहते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। इनमें से कुछ एक एनिमल के बारे में विस्तार से आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए जाएंगे। आगे है थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। Why do you think the egret is sitting on the buffalo? यह जो इग्रेट बफेलो के ऊपर बैठा है, आपने काफ़ी सारे इग्रेट को देखा होगा जो भैंस के ऊपर या दूसरे जानवर के ऊपर बैठे रहते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन जानवरों के ऊपर उन्हें कुछ छोटे छोटे जीव खाने को मिलते हैं। उन्हें खाने के लिए वो इनके ऊपर बैठते हैं। Have you seen any animal riding on another animal? Write its name. आपने कभी किसी जानवर को एक दूसरे जानवर पर राइड करते हुए देखा होगा, तो उसका नाम लिखना है। The animal which is riding. कौन एनिमल राइड कर रहा है? The animal which gives the ride. और कौन उसे राइड करवा रहा है? तो इस फोटो में कौन राइड कर रहा है? इग्रेट। और राइड कौन करवा रहा है? बफेलो। विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग? हम कौन से एनिमल राइडिंग के लिए यूज करते हैं? तो कौन से रहे? एलिफेंट, कैमल, हॉर्स। नेक्स्ट, विच एनिमल डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स? कौन से जानवर हम बोझ ढोने के लिए यूज करते हैं? तो कौन से जानवर रहते हैं? हॉर्स रहता है, डंकी, काऊ, तो दूसरे ऑक्स। तो ये जानवर बोझ ढोने के काम आते हैं। मेक यूर ऑन एलिफेंट। अपना एक एलिफेंट बनाओ। तो देखिए आगे जो एक फोटो दिखाई है, इसमें ऐसे आपको फोटो क्रॉप करना है और उसे जहां जहां से क्रॉप करने के लिए बोला है वहां से क्रॉप कीजिए और ये फोटो अपने आप बनती चली जाएगी। तो सबसे पहले क्या है? मेक स्मॉल कट वेयर इट सेज कट। जहां कट का निशान है वहां से इसको कट कर लीजिए। सेकंड, फोल्ड अलोंग दी डॉटेड लाइंस। ओके, जहां से डॉटेड लाइन है वहां से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड द पार्ट विद दिस पैटर्न एंड पुश देम अंडरनीथ। नीचे की तरफ मोड़िए, जहां से कर्व लाइन दिखाई गई है वहां से टेढ़ी लाइन जो है वहां से स्लैंटिंग लाइन जो है वहां से इसको अंडरनीथ उसको घुमा दीजिए। कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन। और साइड में देखिए ये पूंछ लगी है, इसको कट कीजिए और इसके लगा दीजिए। योर एलिफेंट इज रेडी। आपका हाथी तैयार है। कलर एंड डेकोरेटिव। इसको कलर करो, डेकोरेट करो। पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल द पेपर एलिफेंट्स दैट यू हैव मेड। और अपनी जब क्लास का एग्जीबिशन होता है तो आप उसमें इसको लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ है व्हाट डू दे से। वो क्या कह रहे हैं? लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दीज एनिमल आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। इस फोटो को देखिए और इसमें से लिखा हुआ पढ़िए। ये कुछ जानवर क्या शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। डिस्कस दीज नैरेटिव सेंसिटिवली इन दी क्लास। ओके, पहले देखिए सांप। सांप क्या बोल रहा है? द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। फॉर मी इट इज ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। सांप क्या कह रहा है कि यह एक छोटी सी बांस का जो गोल गोल बास्केट जो रहती है सिर्फ वही मेरा घर है और मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ रहता था। जंगल की फ्रेश हवा कैसी होती है, मेरे लिए तो बस ये स्नेक चार्मर और ये बांस का एक बास्केट वही सब कुछ है।
आगे है भालू। भालू क्या कह रहा है? यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रो रिंग्स ऑफ फायर, यू क्लैप एंड एंजॉय, डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस, इफ आई डोंट डू दिस आई विल गेट नो फूड, ओनली गेट ए बीटिंग। तो भालू क्या कह रहा है कि आपने मुझे सर्कस में देखा होगा, डांस करते हुए, जंप करते हुए, रिंग ऑफ फायर में से आप तालियां बजाते हो, एंजॉय करते हो। क्या आपने कभी सोचा क्या मैं भी एंजॉय करता हूं? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हॉर्स वाला देखते हैं, ये क्या कहता है? यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, हैव यू सीन माई शोज, डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स हाउस शोज टू माई हूज। आपने मुझे सिर्फ दौड़ते हुए देखा, क्या आपने मेरे कभी शूज देखे? जब वो मेरे पीछे शूज, हॉर्स शूज को फिक्स करते हैं मेरे शरीर पर तो मुझे कितना दर्द होता है वो मुझे ही पता है। नेक्स्ट मंकी वाला, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, दैट टू विद एन एम्प्टी स्टोमक। वो हमसे सारा दिन डांस ही डांस करवाते रहते हैं, हम जबकि भूखे हों तब भी डांस करते हैं, दर्द में हो तब भी डांस करते हैं। नेक्स्ट म्याऊ म्याऊ म्याऊ, बिल्ली वाला देखते हैं। आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। मैं चारों ओर म्याऊ म्याऊ करती रहती हूँ और घूमती रहती हूँ, बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पालते हैं और मुझे दूध पिलाते हैं। नेक्स्ट कबूतर का है, गुटरगू गुटरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। लोग मुझे ग्रेन खिलाने के लिए, अनाज खिलाने के लिए मुझे बुलाते हैं। डिस्कस, यू हैव रेड व्हाट दीज एनिमल्स से। आपने पढ़ा कि ये एनिमल क्या कह रहे थे। व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, कुछ उनमें से उदास दिखाई दे रहे, ऐसा क्यों? तो देखिए पीछे देखिए, ये जो एनिमल हैं कुछ स्नेक, भालू, घोड़ा और बंदर, ये तो उदास हैं। क्यों? क्योंकि इनको ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है, इन्हें सर्कस में यूज़ करते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, और घोड़े को, सांप को, भालू को, बंदर को पकड़कर इनसे एंजॉय करवाते हैं और इन्हें भूखा रखते हैं, इनको बांध कर रखते हैं। आप ही सोचिए, अगर आपको किसी चैन से सारा दिन बांध कर भूखा रखा जाएगा तो कितना पेन होगा, कितना दर्द होगा। तो इन जानवरों को भी ऐसे ही फील होता है। How do you think they are different, the monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free? आप सोचिए, जो मंकी फ्री हैं और जो मंकी इंटरटेन करवाते हैं लोगों का, वो दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ओके, हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव? इस एलिफेंट की कितनी टांगे हैं? देखिए जरा, ये काफ़ी कंफ्यूज वाली पिक्चर है, इसको देखिए। डू यू नो एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल। आप जानते हो एलिफेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब वो किसी मुसीबत में होते हैं। दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस। जब कोई मुश्किल आती है तो वे अपने बच्चों को बचाने के लिए सभी इकट्ठे हो जाते हैं। ओके बच्चों, आज का चैप्टर हमारा नंबर 3 ए डे विद नंदू खत्म हो चुका है। ओके, थैंक यू।